सभी को नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गर्भाधान की अवस्था के बारे में पढ़ा है और आज हम जो इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं नवजन्म काल इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, जन्म से प्रथम 2 सप्ताह आज हम ये करने वाले हैं। यह जीवन की सबसे छोटी अवस्था है। जन्म पश्चात जीवन की यह प्रथम अवस्था है जिसमें शिशु को इस संसार में आने पर अनेक प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम प्रसवन अवस्था। इस अवस्था का समय जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का होता है, जब नवजात अपनी मां के गर्भाशय से बाहर आकर इस संसार में प्रवेश करता है तथा उसके नाभि दंड को काटा जाता है। द्वितीय आ जाता है नवजात अवस्था। यह अवस्था शिशु के नाभि दंड को काटने तथा बांधने से लेकर जीवन के पहले 2 सप्ताह तक होती है, जब नवजात शिशु अलग प्राणी हो जाता है, यानी अब मां के साथ में उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, जिसे जीवित रहने के लिए अब मां के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। कई महत्वपूर्ण अभियोजन करने पड़ते हैं। गर्भाधान अवस्था की तरह वह अब अपनी मां का परजीवी नहीं होता। नवजात काल में प्राय दैहिक विकास नहीं होता, बल्कि जीवन के प्रथम सप्ताह में शिशु का भार कुछ कम हो जाता है। दूसरे सप्ताह में उसके भार में कुछ वृद्धि होती है तथा उसके शारीरिक विकास का प्रक्रम सामान्य होने लगता है। नवजात काल में शिशु बेतरतीब तथा असंगठित क्रियाएं करता है। सांस लेने, मूत्र एवं मल त्यागने, दूध पीने तथा पचाने से जुड़ी कुछ अनियमितताएं शिशु के लिए कष्टकारी होती हैं। तापमान परिवर्तन तथा मल त्यागने की क्रिया के साथ अभियोजन करना उसके लिए अपेक्षाकृत कठिनतर क्रियाएं होती हैं। शिशु सामान्य, व्यापक तथा विशिष्ट दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है। व्यापक क्रिया में वह सारे शरीर का प्रयोग करता है तथा विशिष्ट क्रिया में वह केवल शरीर के किसी विशिष्ट अंग अथवा भाग का ही प्रयोग करता है। प्रतिवर्त क्रियाओं का संबंध शरीर के किसी विशेष भाग अथवा अंग से होता है, जैसे चूसने की प्रतिक्रिया करना। जब शिशु भूखा हो अथवा उसके होठों को छुआ जाए तो वह चूसने की क्रिया करने लगता है। शिशु की शारीरिक क्रियाओं की तीव्रता तथा बारंबारता उसके प्रसव काल के स्वास्थ्य, जन्म लेने के प्रकार तथा जन्म पश्चात देखभाल पर निर्भर करती है। भाषा विकास की अगर बात करें, शिशु की भाषा के विकास से अभिप्राय उसकी जन्म चीख से लिया जाता है। यानी जब शिशु जन्म लेता है तो जब वो चीख निकालता है, रोता है, तो उसकी जो चीख होती है उसके जीवित होने का प्रमाण माना जाता है। कई बार शिशु विभिन्न प्रकार की चीखें निकालता है, जिनके अंतर उनकी भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं का संकेत देते हैं। ओस्टवाल्ड 1972 में शिशु की चीख को मानव व्यवहार का प्रथम अंश मानते हैं, जिनका सामाजिक दृष्टि से महत्व है। इसके अतिरिक्त शिशु कई प्रकार के कूजन, गड़गड़ाना, घुर्राना जैसी आवाज़ें भी निकालते हैं, जो संगठित होकर बड़बड़ाना या तुतलाना का रूप लेती हैं। बालकों में बोलने अथवा भाषा विकास को जन्म देती हैं। संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो शिशु में उत्तेजकों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। जन्म के पहले 2 दिनों में सभी शिशु निढाल और अव्यवस्थित होते हैं। उन्हें स्वयं के विषय में कोई अनुभूति नहीं होती। इसका कारण शिशु के लिए जन्म आघात अथवा प्रसव काल में दी गई जो औषधियाँ हैं वो होती हैं। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वो बच्चा या प्रसव काल के दौरान जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसकी वजह से वो निढाल होता है, मतलब अव्यवस्थित होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती। शोध कार्यों के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि नवजात शिशुओं में संवैधानिक विभेदन की कुछ क्षमता है। शिशु धीमी आवाज़ों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हरलोक मानती हैं कि शिशु अन्य आवाज़ों की तुलना में मानवीय आवाज़ों के प्रति अधिक संवेदनशील
होते हैं। इस अवस्था के अंत तक शिशु ध्वनि की दिशा, तीव्रता तथा उच्चता को समझ सकते हैं। इस प्रकार इस अवस्था की समाप्ति पर शिशु अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक सचेत होने लगते हैं। यह बोध तथा क्षमता उनके संवैधानिक तथा संज्ञानात्मक विकास की आधारशिला मानी जाती है। जन्म के समय शिशुओं में संवेगों की स्पष्ट अनुभूति नहीं होती। हाँ, उन्हें कष्टकारी तथा सुखद अनुभव का आभास होता है। सुखद अनुभूति का अनुमान शरीर की विश्रांत अवस्था तथा सुखद आवाज़ निकालने से, दुखद अनुभूति का अंदाज़ा शरीर को कसने, ऐंठने और कष्टकारी चीख से लगाया जाता है। संवेगों का उद्गम आंतराग उत्तेजना से माना जाता है। सामान्यतः मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि शिशुओं का संवेगात्मक विकास निष्क्रियता से प्रारंभ होता है, जो शीघ्र ही उत्तेजना में बदल जाता है। इस उत्तेजना से संवेग उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। वाटसन और मॉर्गन ने बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है कि शिशु 3 प्रमुख संवेगों भय, प्रेम और क्रोध के साथ जन्म लेते हैं, जो प्राथमिक संवेग कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि संवेगों का विकास उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया के रूप में होता है और 1 महीने की आयु तक शिशु उत्तेजनाओं के प्रति अविभेदी प्रतिक्रियाएं ही करते हैं। इसके बाद इन उत्तेजना से, यानी इस प्रकार की जो उत्तेजना होती है, उससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संवेगों का विकास होता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए जन्म काल के समय, यानी जो इन्फेंसी पीरियड होता है, उस बच्चे के विकास के बारे में। और इससे अगली वाली वीडियो के अंदर हम शैशव काल यानी बेबीहुड 2 सप्ताह से और 2 वर्ष तक बच्चे का विकास कैसे होता है वो करने वाले हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।